जो बदसलूकी, जिस तरह की दादागिरी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने दलित समाज से आने वाले नीरज डांगी के साथ जो किया, वो बीजेपी के पिछड़ा, दलित और आदिवासी विरोधी चेहरे को पूरे देश के सामने उजागर करता है। इस बिल के आते ही भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी का खून खौलने लगता है। उनको लगता है अरे इस देश के सदन में कैसे ओबीसी के आरक्षण उनकी संख्या के आधार पर दिए जाने पर चर्चा हो सकती। पूरी बीजेपी लग के उनको बोलने नहीं दे रही है। इनके एक सांसद पीछे से कई सांसदों चीखने चिल्लाने लगे, फिर एक सांसद कह रहे हैं इनको जेल भेजना है, जेल भेजना है। ये जेल, लाठी, मुकदमा, ये डर किसी और को दिखाना और अपने आकाओं को भी बता देना, कोई हम लोग जेल, लाठी, मुकदमा से डरने वाले नहीं है। आप हमारा गला दबाने की कोशिश करेंगे, वहां हमको बोलने नहीं देंगे। क्यों विरोध कर रहे हैं भाजपा वाले? ये पूरी सच्चाई है। इसलिए ये ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। कल देश के सर्वोच्च सदन में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में जो कुछ भी किया, वो अत्यंत शर्मनाक है, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्ता पक्ष की दबंगई को प्रदर्शित करता है। वो दबंगई क्यों की गई, वो बदसलूकी क्यों की गई, ये बिंदुवार मैं आपको बताना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान एक बिल लेकर आते हैं कि ओबीसी का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाए। यह उनका बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि पिछड़े वर्ग की जितनी संख्या है उसके हिसाब से उनको ओबीसी का आरक्षण दिया जाए। इस बिल के आते ही भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी का खून खौलने लगता है। उनको लगता है अरे इस देश के सदन में कैसे ओबीसी के आरक्षण उनकी संख्या के आधार पर दिए जाने पर चर्चा हो सकती है। और इस बौखलाहट में वो क्या करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कल जो बदसलूकी, जिस तरह की दादागिरी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में किया, कांग्रेस पार्टी के सांसद नीरज डांगी जब बोल रहे थे उस वक्त जो कुछ भी किया, दलित समाज से आने वाले नीरज डांगी के साथ जो किया, मैं समझता हूं वो बीजेपी के पिछड़ा, दलित और आदिवासी विरोधी चेहरे को पूरे देश के सामने उजागर करता है। मैं पूछना और कल अगर सभापति महोदय नहीं होते, अगर चेयरमैन साहब हस्तक्षेप नहीं करते, तो इतना उत्तेजित हो चुके थे बीजेपी वाले और खुद मंत्री पीयूष गोयल कि शायद वो मारपीट भी करते सदन के अंदर। ये तो बीच में चेयरमैन महोदय ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर स्थिति किसी तरह से नियंत्रित हो पाई। आप पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से पूछना चाहता हूं, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? जितनी जनसंख्या पिछड़े वर्ग के लोगों की है, उस अनुपात में उनको आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? और इस पे अगर चर्चा और बहस हो रही है तो आपके सांसद लोगों के साथ बदसलूकी करेंगे, बदतमीजी करेंगे, उनको बोलने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी के सांसद नीरज डांगी ओबीसी बिल पे बोल रहे हैं, जो खुद दलित समाज से आते हैं,
पूरी बीजेपी लग के उनको बोलने नहीं दे रही है, पूरी बीजेपी। और मैडम चेयरमैन को, जो वाइस चेयरमैन जो बैठी हुई थी, उनको हाउस एडजर्न करना पड़ा 1 घंटे के लिए। पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी थी जब कांग्रेस पार्टी के सांसद ओबीसी बिल पे बोल रहे थे। और मैंने इसको लेकर ट्वीट किया कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सदन में चर्चा हो रही थी। मैं अपना ट्वीट भी पढ़ देता हूं कि मैंने ट्वीट क्या किया था। और उसमें बीजेपी के सांसदों ने चर्चा होने नहीं दिया, चर्चा को रोकने का काम किया। और इस ट्वीट पे मंत्री जी आग बबूला होके ऐसे बोल रहे हैं और इनके पीछे पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी होके फिर मेरे साथ उन्होंने जो किया मैं आपको बता रहा हूं। राज्यसभा में मोदी सरकार का पिछड़ा वर्ग विरोधी चरित्र सामने आया। सपा सांसद जावेद अली खान के पिछड़ों की संख्या के आधार पर आरक्षण दिए जाने के प्राइवेट मेंबर बिल पर बीजेपी ने खूब हंगामा किया और सदन स्थगित करा दिया। बीजेपी पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के खिलाफ हमेशा थी, हमेशा रहेगी। ये ट्वीट मैंने किया। और क्यों किया ये भी आपको दिखाया कि नीरज डांगी जो दलित समाज से सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, ओबीसी बिल पे बोल रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया। मैडम वाइस चेयरमैन जो बैठी हैं चेयर के ऊपर, जो आदिवासी समाज से हैं, वो बार बार रोक रही है बीजेपी के लोगों को, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। उनकी बात नहीं सुने, उनको अपमानित किया। हाउस एडजर्न होना पड़ा 1 घंटे के लिए। उसके बाद झूठा एलिगेशन मंत्री मेरे ऊपर लगा रहे हैं कि ये ट्वीट इन्होंने गलत किया। और तब सारी की सारी बीजेपी ऐसे खड़े होकर चिल्लाने लगी, ऐसे टूट पड़ी जैसे अगर चेयरमैन महोदय वहां नहीं होते तो शायद मेरे साथ मारपीट करने के लिए आ जाते वहां सदन के अंदर ही। इनके एक सांसद पीछे से कई सांसदों चीखने चिल्लाने लगे, फिर एक सांसद कह रहे हैं इनको जेल भेजना है, जेल भेजना है। तो मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, ये जेल, लाठी, मुकदमा, ये डर किसी और को दिखाना और अपने आकाओं को भी बता देना, कोई हम लोग जेल, लाठी, मुकदमा से डरने वाले नहीं है। पिछड़ों के हक की जहां बात होगी, दलितों के हक की बात जहां होगी, आदिवासियों के हक की जहां बात होगी, अल्पसंख्यकों के हक की जहां बात होगी, वंचितों के हक की जहां बात होगी, वहां बोलेंगे। एक नहीं 1000 बार बोलेंगे। यह आम आदमी पार्टी बनी है समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवाज उठाने के लिए। आप हमारा गला दबाने की कोशिश करेंगे, वहां पे हमको बोलने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों की विरोधी है। ये किसी के सगे नहीं है। और अगर ये ओबीसी का आरक्षण बिल आया है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है तो इस बिल के वो पास करें। क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल का? अगर बीजेपी की नीयत ठीक है, आप हमको जेल में भेजना चाहते हैं भेजिए, फांसी चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाइए, लाठी चलाना चाहते हैं चलाइए, लेकिन ये बिल देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में है। और इस बिल का समर्थन एक नहीं 1000 बार करेंगे। और हमारे किसी भी साथी सांसद को, भाजपाइयों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। जब तक मैं सदन के अंदर हूं, हमारे किसी भी विपक्षी सांसद को, चाहे वह कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, सीपीएम का हो, सीपीआई का हो, आरजेडी का हो, शरद पवार जी की पार्टी का हो, या शिवसेना का हो, या टीएमसी का हो, किसी भी पार्टी के सांसद को या डीएमके का हो, रोक टोक करोगे, जबरदस्ती करोगे तो उसके खिलाफ बोलूंगा, उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। और ये बंदर घुड़की हमने बहुत देखी है तुम लोगों की, इसके चक्कर मत पड़ना। अगर तुम्हारी नीयत साफ है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर आपकी पार्टी की और आपकी नीयत साफ है तो इससे बढ़िया और अच्छा बिल कोई नहीं आ सकता। इस बिल को पास कीजिए, आप इसको पास कीजिए।
जनसंख्या के आधार पर ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। कराइए देश के अंदर जातीय जनगणना, पता कीजिए कितने ओबीसी समाज के लोग हैं और उसके आधार पर आप आरक्षण पास कीजिए। इस बिल का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने काले चेहरे को पूरे देश के सामने बेनकाब किया है। यह दिखाया है कि किस तरीके से वो एक इतने शानदार और अच्छे बिल का विरोध करने के लिए आमादा हैं जो पिछड़े समाज के हक में है। कब से लड़ाई लड़ी जा रही है इसकी, कब से आवाज उठाई जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों या डॉक्टर लोहिया हों या तमाम वो नेता समाजवादी जिन्होंने नारा लगाया था, एक जमाने में बहुत पहले नारा लगाया था, सन सोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60। 1931 के बाद आपने जातीय जनगणना नहीं कराई। बताइए कैसे पता चलेगा किस वर्ग की कितनी संख्या है, कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और इस बिल का खुलेआम बेनकाब हो गई है बीजेपी, खुलेआम विरोध कर रही है सदन के अंदर। मैंने आपको ये पूरा मामला दिखा दिया। अब आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं जो आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। ये भारत सरकार का रिप्लाई है। ये उच्च न्यायालय में जजों की क्या संख्या है जाति के आधार पर। अब आपको मैं सुनाता हूं इस पर। यह सरकार का जवाब है। वर्ष 2018 से नियुक्त उच्च न्यायालय के 661 न्यायाधीशों में 21 अनुसूचित जाति, 12 अनुसूचित जनजाति, 78 पिछड़ा वर्ग, और इसमें इन्होंने गलत लिखा है, संख्या होगी 550 सामान्य वर्ग। यानी सामान्य वर्ग से 550 जज है 2018 के बाद जो नियुक्त हुए हैं हाई कोर्ट के अंदर। ओबीसी से 78 है, एसटी से, शेड्यूल ट्राइब से 12 है और एससी से, शेड्यूल कास्ट से 21 है। ये है, ये मेरा जवाब नहीं है, मोदी जी की सरकार का जवाब है। यह है, इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। जब हमने पूछा कि क्या जुडिशरी में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की कोई योजना है, मंत्री जी का जवाब है, वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने कहा साफ साफ कहा नहीं। चलिए ये भी बात, ये अलग हो गया। अब आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय और देश भर के विश्वविद्यालयों के बारे में। अब देश भर के विश्वविद्यालयों की जो हकीकत है, क्यों ये लोग ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, ये समझिएगा आप लोग। जो देश भर में केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2020 तक का आंकड़ा है, उसके बाद और स्थितियां बदली होंगी। एससी कैटेगरी में प्रोफेसर स्वीकृत पद, एससी कैटेगरी में प्रोफेसर स्वीकृत पद 297। मौजूदा लोग जो कार्यरत हैं 51। खाली पद 246। प्रतिशत में 82.82%। पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों में एससी समाज के लिए जो पद आरक्षित है उसमें से 82% पद खाली है, उसको भरा नहीं गया। एसटी, शेड्यूल ट्राइब स्वीकृत पद 133। मौजूदा जो लोग कार्यरत हैं मात्र 8। खाली पद 125। प्रतिशत में 93%। देश भर के विश्वविद्यालयों में 2020 तक शेड्यूल ट्राइब में
जिन लोगों के पद स्वीकृत हैं, जितने पद स्वीकृत हैं उसमें से 93% खाली है। ओबीसी स्वीकृत पद 269, मौजूदा कार्यरत मात्र 9, खाली पद 260, 96% पद खाली हैं। ओबीसी में क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल का? ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? भाजपा वाले ओबीसी में, पिछड़ा वर्ग में स्वीकृत पद 269 है, जो कार्यरत है उनकी संख्या 9 है, 260 पद खाली हैं, लगभग 96% पद खाली हैं। अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, डिसेबल्ड। स्वीकृत पद 70 है, जो मौजूदा कार्यरत लोग हैं वो 10 हैं, और खाली पद की संख्या है 60। यानी कि उनका भी, जो दिव्यांग है उनका भी 85.71% पद खाली पड़ा हुआ है। ये हो गया। अब असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का 2 आंकड़ा और आपको बताऊंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में देश भर के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, ये भी 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्वीकृत पद थे, ये भी 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्वीकृत पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर में शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत पद 1352 है, मौजूदा जो कार्यरत लोग हैं वो 975 है, खाली पद 377 है, और प्रतिशत में इसकी संख्या 27.92 है। यानी कि 27% पद एससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में खाली है। एसटी स्वीकृत पद 696, मौजूदा कार्यरत 463, खाली पद 233, यानी शेड्यूल ट्राइब में 33.4% पद खाली है। ओबीसी स्वीकृत पद 2178, मौजूदा जो कार्यरत हैं वो 1267, और खाली पद 911, 41.82% पद असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे खाली है। जो दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित पद है, स्वीकृत पद है 308, मौजूदा कार्यरत 151, खाली पद 157, यानी कि 50% पद खाली है, जो डिसेबल्ड, दिव्यांग उस कैटेगरी में आते हैं जिनको आरक्षण मिलता है। अब आ जाइए एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर में एससी कम्युनिटी के 602 स्वीकृत पद हैं, 141 लोग काम कर रहे हैं, 661 पद खाली है, 76% पद खाली है। एसटी में, शेड्यूल ट्राइब में 286 पद स्वीकृत है, 40 लोग काम कर रहे हैं इस कैटेगरी से, 246 पद खाली है, 86.01% पद खाली है। ओबीसी में 544 स्वीकृत पद है, 31 लोग काम कर रहे हैं, 513 खाली पद है, 94% पद खाली है ओबीसी कैटेगरी में एसोसिएट प्रोफेसर के। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी दिव्यांगों के लिए 132 पद स्वीकृत है, 13 लोग काम कर रहे हैं, 119 पद खाली है, 90% पद खाली है।
ये पूरी सच्चाई है। इसलिए ये ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। इनको ओबीसी के, और तब मैं अगर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और इसके साथ एक और जोड़ देता हूं कैटेगरी, दिव्यांगों तक की विरोधी है, उनका भी हक मारा है। ये तो मैंने खाली एक आंकड़ा दिया है विश्वविद्यालयों का। ये सारा कुछ डिटेल आरटीआई के जरिए जो मिला है वो है सामने, वो भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी कल पूरे देश के सामने बेनकाब हुई। उन्होंने सदन में इस ओबीसी बिल को, जो संख्या के आधार पर आरक्षण दिए जाने की मांग करता है, जातीय जनगणना कराकर आरक्षण दिए जाने की मांग करता है, उस बिल का विरोध करके पूरे देश के सामने बीजेपी बेनकाब हुई है। ये बातें आपको कहनी थी। और एक जो जानकारी आपको कल हमारे महामंत्री ने दिया होगा, संदीप पाठक जी ने, 30 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई की मांग को लेकर और उनकी बीमारी के सवाल को लेकर, जिस तरह से उनको जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी शुगर लेवल कई बार 50 से नीचे या 50 के आसपास पहुंची, जो खतरनाक स्थिति है। 70 से नीचे, 80 से नीचे ही अगर शुगर जाती है तो वो खतरनाक स्थिति होती है। उनकी शुगर तो कई बार 50 से नीचे जा चुकी है। इन सारे सवालों को लेकर 30 तारीख को जंतर मंतर पे धरना होगा, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल होंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।